बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होता है और उसकी सुपर कॉन्शियस माइंड की जो नेचुरल साइकोलॉजी है उसके बाद में बहुत कुछ जीवन में आवश्यक नहीं होता है। वो बच्चा सुख और सफलता की राह पर जा ही सकता है, चला ही जाएगा। सुपर कॉन्शियस माइंड का अर्थ मिनिमम ये होता ही है कि जो उस माइंड में स्थित है, जिसका वो माइंड 80% से ऊपर एक्टिव है, वो लाखों में एक की सफलता पा ही लेगा। मनुष्य के जीवन का और सुख और सफलता का सीधा ताल्लुक उसके मन से है और प्रकृति के नियम से है। क्रोध बुरा है, प्रेम बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान, लेकिन अगर प्रकृति के नियम के ही खिलाफ है तो मैं भी क्या करूंगा और आप भी क्या करेंगे। जब कोई चीज यहां मिटाने की क्षमता ही किसी में नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूं, और कोई कैसे कह सकता है कि क्रोध बुरा है, दबाओ, वो दब सकता ही नहीं है। प्रेम दबाओ, वो दब सकता ही नहीं है। और प्रकृति की ये सबसे प्यारी दो ऊर्जाएं हैं। उसको दबाने के कारण और उसके दबने के कारण हमारी ये दुर्गति हुई पड़ी है कि हमारे ऊपर के मन बन गए स्टोरेज टैंक हैं, जो फैक्ट्री है, जो मल्टीप्लाई करते हैं दुख और चिंताओं को, ईर्ष्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रोध का रूपांतरण हो जाता, प्रेम का रूपांतरण हो जाता, हम फंस जाते। और जिसमें जितना स्टोरेज है, बचपन में जिसका क्रोध और प्रेम जितना दबा है, उतना ही उसका स्टोरेज पावरफुल है और उतना ही वो दुखी और असफल है। तो सारा खेल बागबानी पे है। बीज हो तो उसका भी खेल बागबानी पे है कि माली उसको कैसे पानी देता, कैसी खाद देता, कैसा सूर्य उगता, कैसी बरसात होती, बागबानी पे पूरा खेल है। वैसे ही हमारे जीवन का भी पूरा खेल जब हम बच्चे बन के आते तो उसकी बागबानी पे डिपेंड है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो भी सीखने लायक है वो 6 साल में सीख जाता है। उसके बाद में कोई कुछ सीखता नहीं है आसानी से, लेकिन बच्चा सब सीख जाता है। तो सीखना क्या है? सीखना यही है कि वो बच्चा जो सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा हुआ है 6 साल तक उसमें सस्टेन रह पा रहा है या नहीं, या 6-8 साल तक जाल में फंस गया, सुपर कॉन्शियस माइंड खो दिया और ऊपर के मन बनना शुरू हो गए। ये 6-8 साल तक करीब करीब हर एक के जीवन में तय हो जाता है कि वो यात्रा ऊपर की ओर कर रहा है, टिका हुआ है, या नीचे की ओर कर रहा है। अगर नीचे के मनों की ओर उसकी यात्रा शुरू हो गई 6-8 साल में, तो फिर उसको एडिसन आइंस्टाइन बनने से कोई रोक सकता नहीं है। लेकिन यात्रा ऊपर की हो गई तो हमारी कार्बन कॉपी होने से भी उसको कोई रोक सकता नहीं है। धर्म क्या है ये समझने के लिए मैं भगवत गीता का एक श्लोक जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, उससे प्रारंभ करना चाहूंगा कि धर्म क्या है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संसार रूपी समुद्र से स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करे, क्योंकि ये मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। धर्म की अगर शुरुआत करनी है मुझे, उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो इससे खूबसूरत श्लोक नहीं हो सकता कि मनुष्य को चाहिए कि संसार रूपी समुद्र से स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करे, क्योंकि मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। यदि कोई मनुष्य जहां खड़ा है, जिस हाल में है, जैसा है, वहां से नीचे के मनों की ओर यात्रा शुरू करता है समझ के, तो वो अपना मित्र है। अगर वो यात्रा ऊपर के मनों की तरफ करता है तो अपना शत्रु है। लेकिन इस विषय में कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि सहायता मनुष्य को अपनी करनी है। ये कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि यही विज्ञान और धर्म का फर्क है, यही संसार और मन का फर्क है कि विज्ञान की हर चीज ट्रांसफरेबल है। एडिसन ने बल्ब खोजा, पूरा विश्व रोशन हो गया, क्योंकि विज्ञान की टेक्नोलॉजी ट्रांसफरेबल है। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज खोजा, सब उड़ने लग गए। ऐसा नहीं कि अकेला राइट ब्रदर्स उड़ रहा है, नहीं। संपत्ति ट्रांसफरेबल है, कोई भी आदमी अपनी जायदाद अपने बच्चों को देके जा सकता है, ट्रांसफरेबल है। लेकिन ज्ञान, मन, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है।
कृष्ण भी अपना ज्ञान, अपना प्रेम, अपना चैतन्य अपने 56 में से एक भी बच्चे को देके नहीं जा सके। इस विषय में मनुष्य को स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करना है। यह बात बड़ी स्पष्टता से समझ लेना कि ज्ञान, चेतना, चैतन्य, ये मन कि सुपर कॉन्शियस माइंड पाना, कि मैं कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में बैठा हूं तो मेरे बच्चे को देके जाऊं, वो नहीं होने वाला। वो आपकी उपलब्धि है, उसका मजा आप ही लेंगे, दूसरा नहीं ले पाएगा। तो धर्म की पहली सीढ़ी समझ लेना कि ये हमारे भीतर के मनों की बात है और यहां पर हमें अपनी सहायता स्वयं करनी है। तो अपना मित्र वो है जो नीचे के मनों की ओर यात्रा करता है या उन चीजों को खोजता है, उन बातों को खोजता है जिससे उसके ऊपर के 3 मन और बुद्धि कमजोर हो जाए और नीचे के 4 मन मजबूत हो जाए, वो अपना मित्र। तो फिर धर्म क्या है? सिंपल है, जो इसमें सहायता करे मनुष्य को वो धर्म है, बाकी तो कोई धर्म हो नहीं सकता। जो मनुष्य को ऊपर के 3 मन और बुद्धि कमजोर करने में सहायता करे वो धर्म, जो नीचे के 4 मन मजबूत करने में सहायता करे वो धर्म। धर्म की परिभाषा भी एकदम सिंपल है। तो फिर धर्मों में इतना भेद क्यों है, इतने विवाद क्यों है? अगर मैं धर्म को मोटा मोटी तौर पर विभाजित करना चाहूं तो 3 भागों में विभाजित कर सकता हूं। पहला है, बहुत स्पष्ट, बहुत संभाल के बोलूं तो भी धर्म की पहली शाखा है दुकानदारी, दूसरी है साइकोलॉजी और तीसरी शाखा है स्पिरिचुअलिटी। अब दुकानदारी क्या होती ये हम सब जानते हैं। अगर कोई भी चीज आपको बाहर कुछ करने पर उकसाती या बाहर से बाहर का कनेक्शन बैठाती तो वो दुकानदारी में आती, क्योंकि मन भीतर है, समस्या भीतर है, हल भीतर है, शक्ति हमारे भीतर है, उसका हल बाहर कैसे खोजा जा सकता है, उससे दुकानें चमकाई जा सकती है। बाहर हल देने वालों के आश्रम बड़े बन सकते हैं, वे हमारे पैसे से चार्टर्ड फ्लाइट में घूम सकते हैं, लेकिन वे हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते अगर कोई भी मनुष्य समाधान बाहर दे रहा है तो। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मैं आज कुछ कविताएं इस सब्जेक्ट में जरूर यूज करूंगा। एक बहुत ही खूबसूरत उनका काव्य है मधुशाला और उसकी शुरुआती लाइन है, मदिरा लय पीने को घर से चलता है जब पीने वाला, किस पथ से जाऊं, किस पथ से जाऊं, असमंजस में है ये भोला भाला, किस पथ से जाऊं, असमंजस में ये भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला। मदिरा लय पीने को घर से चलता है पीने वाला। छोटा बच्चा 3-4 साल का होते ही मदिरा लय पीने को निकलता है, जीवन की सुख और सफलता की राह पे निकलता है, मदिरा लय पीने को निकलता है, लेकिन बड़ा असमंजस में हो जाता भोला भाला कि किस पथ से जाऊं। अलग अलग पथ बतलाते सब, कोई बोलता है ये कोर्स करो, कोई बोलता है रोजा रखो, कोई बोलता है पूजा करो, कोई बोलता है तावीज पहनो, कोई बोलता है क्रॉस लगाओ, कोई बोलता है धागा पहनो। कितने पथ, करोड़ों पथ है इस दुनिया में बताने वाले, ये दुकान चलाने वाले करोड़ों पथ बताते हैं, लेकिन मैं ये बतलाता हूं कि 2 ही पथ है इस संसार में जो आपको मधुशाला तक पहुंचा सकते हैं, और वो एक साइकोलॉजी, दूसरी है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हम अपने मन के सारे इलाज, हमारे सारे दुख दर्दों के इलाज, हमारी सुख और सफलताओं के इलाज हमारे भीतर खोजें। ये स्पिरिचुअलिटी का काम है। समस्या यहां पर है, आग यहां लगी पड़ी है, उपद्रव यहां हो रहा है और फोर्स वहां भिजवा देंगे, काम कैसे चलेगा? समस्या इधर है। साइकोलॉजी मन समझाती, मन का गणित समझाती, स्पिरिचुअलिटी प्रकृति का गणित समझाती। इसलिए सबसे पहली बात समझ लेना कि धर्म सिवाय साइकोलॉजी की और कुछ भी नहीं है।